जब ऐसे कुकर्मी सनातन के नाम पर चोला ओढ़ने वाले ढोंगी लोग जो फर्जी शंकराचार्य अपने आप को लिखते हैं, ऐसे घिनौने लोगों को जेल में रखा जाए। तभी तो जो फर्जी मुकदमा बना करके हमारे ऊपर दायर किया गया है उसकी सच्चाई सबके सामने आएगी। तो हम थोड़े आदित्यनाथ हैं कि हमारे ऊपर का मुकदमा हटवा लो। आज की जो खबर मैं बताने जा रहा हूं वो धर्म, आस्था और कानून तीनों के चौराहे पर खड़ी है। एक तरफ देश के बड़े धार्मिक पद पर आसीन संत का नाम है, तो दूसरी तरफ नाबालिगों के यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप हैं। अदालत का आदेश, पुलिस की कार्रवाई और आरोप प्रत्यारोप, इस पूरे मामले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। तो आखिर मामला क्या है, चलिए जानते हैं। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। दरअसल प्रयागराज की पॉक्सो कोर्ट ने ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य स्वामी मुक्तानंद गिरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। बता दें कि यह आदेश एडीजे पॉक्सो एक्ट विनोद कुमार चौरसिया ने सुनाया है। अदालत ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 173 के सब सेक्शन 4 और 175 के सब सेक्शन 3 के तहत दाखिल अर्जी को मंजूर करते हुए झूंसी थाने की पुलिस को तुरंत एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है और निष्पक्ष और तेज जांच करने के भी आदेश दिए हैं। अब आपको समझाते हैं कि आखिर यह मामला शुरू कैसे हुआ। दरअसल शांकुभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने आरोप लगाया था कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के आश्रम में नाबालिग बच्चों के साथ यौन शोषण होता है। उन्होंने झूंसी थाने में मुकदमा दर्ज कराने के लिए भी तहरीर दी थी, लेकिन जब पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की तब उन्होंने 28 जनवरी को जिला अदालत में अर्जी दाखिल की। इसके बाद 13 फरवरी को अदालत में सुनवाई हुई। दोनों कथित पीड़ितों के बयान वीडियोग्राफी के साथ दर्ज किए गए और पुलिस रिपोर्ट को भी अदालत ने संज्ञान में लिया। सुनवाई के बाद वहीं कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा और फिर आदेश दिया कि एफआईआर दर्ज की जाए। बता दें कि कोर्ट ने अपने 14 पन्नों के आदेश में साफ कहा है कि उसने केस के मेरिट यानी दोष या निर्दोष पर कोई राय नहीं दी है। साथ ही पुलिस को निर्देश दिया गया है कि जांच निष्पक्ष, स्वतंत्र और तेज हो और पॉक्सो एक्ट के तहत पीड़ितों की पहचान और सम्मान की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाए। वहीं इस आदेश के बाद झूंसी थाने में एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर के मुताबिक आपको बता दें कि कथित घटनाएं 13 जनवरी 2025 से 15 जनवरी 2026 के बीच की बताई गई हैं। आरोप है कि दो शिष्यों, जिनमें एक बालिग और एक नाबालिग बताया गया है, के साथ यौन शोषण हुआ। शिकायत में यह भी कहा गया कि 2025 के कुंभ मेले में और 2026 के माघ मेले के दौरान लगे शिविरों में भी कथित घटनाएं हुई हैं। न्याय के मंदिर से न्याय मिला है और न्याय के देवता ने हमें हमारे नाबालिग बच्चों के साथ जो गलत काम हुआ है, कुकर्म हुआ है, लैंगिक अपराध हुआ है, उसकी सुनवाई करते हुए एफआईआर के आदेश झूंसी थाने को कर दिए हैं। अब हमें न्याय मिलेगा और हमें पूरा उम्मीद हो गई है कि अब वह दिन दूर नहीं जब ऐसे कुकर्मी सनातन के नाम पर चोला ओढ़ने वाले ढोंगी लोग जो फर्जी शंकराचार्य अपने आप को लिखते हैं, मैं आज खुली चेतावनी देना चाहता हूँ। अखिलेश जी, आप बहुत चिल्ला रहे थे, चलिए मेरे साथ विद्या मठ पैदल यात्रा हम लोग आज से कर रहे हैं और पंचम तर पे डिप्टी सीएम साहब आपको भी कह रहा हूँ, मेरे साथ चलिए। वहां पर जो स्विमिंग पूल दिखाऊंगा, वह कमरा दिखाऊंगा जिसमें ये ऐसे करते हैं, वहाँ सखियां रखते हैं, वहाँ बच्चों का कुकर्म करते हैं। सारे एविडेंस वहाँ पे हमारे बच्चों ने छुपा के रख रखे हैं, उसको विवेचना पुलिस के द्वारा निकाल के लाएंगे। किस थाने में दर्ज हो गया? झूंसी थाना में दर्ज हुआ है, क्या आदेश हुआ है। कितनी बड़ी जीत मानते हैं? ये न्याय की हम लोग सनातन की जीत मान रहे हैं। सनातन के जो इन लोग गुमराह कर रहे थे, प्रथम जीत हमारी यहाँ न्यायालय से हुई है और हम इसको लिए माननीय न्यायालय का आभार व्यक्त करते हैं। वहीं पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 351 के सब सेक्शन 3 के साथ साथ पॉक्सो एक्ट की गंभीर धाराएं 3, 4 के सब सेक्शन 2, 6, 16, 17 और 51 लगाई है। इसके अलावा आपको बता दें कि 2-3 अज्ञात लोगों को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है और फिलहाल पुलिस ने अपनी जांच भी शुरू कर दी है। वहीं दूसरी तरफ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। वाराणसी में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि आरोप लगाना अलग बात है और उसे साबित करना अलग बात है। उनका कहना है कि जब वे निर्दोष हैं तो उन्हें किसी बात का डर नहीं है। हालांकि उन्होंने पुलिस जांच पर सवाल उठाते हुए उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच की भी मांग की है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग उनकी आगामी यात्रा और गौ रक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर के सक्रियता से परेशान हैं। उन्होंने कहा कि हमें रोकने के लिए इस तरह से झूठे केस बनाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी पर भी सवाल उठाए हैं। स्वामी का दावा है कि शिकायतकर्ता ने कोर्ट में 2 अलग अलग शपथ पत्र दिए हैं और उनके खिलाफ आपराधिक रिकॉर्ड भी हैं। उन्होंने पूरे मामले को साजिश बताया है और कहा शंकराचार्य ने कि उन्हें बदनाम करने और उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। तभी तो जो फर्जी मुकदमा बना करके हमारे ऊपर दायर किया गया है
उसकी सच्चाई सबके सामने आएगी, तभी ऐसा काम करने वाले जो लोग हैं वो दंडित हो सकेंगे। तो इसलिए आवश्यक है, हम यही कहना चाहेंगे कि न्यायालय लंबा समय न लगाते हुए इस पर थोड़ी सी द्रुत गति से काम करे, क्योंकि बहुत सारे लोगों की निगाह इस पर लगी रहेगी। तो जल्दी से जल्दी इस पर गवाही साखी करे और निर्णय करे। जो गलत है वो तो गलत ही है, जो फर्जी केस बनाया है वो तो फर्जी ही सिद्ध होना है। बात यह है कि सनातन के ऊपर आरोप लगा कौन रहा है, आप देखिए, किसी विधर्मी ने थोड़े लगाया है हमारे ऊपर आरोप। जिस व्यक्ति ने लगाया है वो खुद हिस्ट्री सीटर है। उसकी पूरी हिस्ट्री शीट शामली जिले के कांदला थाना में दीवाल के ऊपर जो हिस्ट्री सीटरों का नाम लिखा हुआ है उसमें 34 नंबर पे उसका नाम लिखा है, ऐसा हमको बताया लोगों ने, फोटो भी दिखाया उस दीवाल का। वहाँ पर जो रजिस्टर रखा है उसमें HS नंबर 76A उस व्यक्ति का नाम लिखा है। जाने कितने लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमा डाल करके और उनको उगाही करना, यही उसका काम है। वो व्यक्ति रामभद्राचार्य का शिष्य बन जाता है और रामभद्राचार्य जी की शिष्य होने के बाद वो आकर के हमारे लोगों के ऊपर इस तरह का आरोप लगाता है। तो आप समझ लीजिए कि ये आरोप कोई विधर्मी नहीं लगा रहा है, ये आरोप कहाँ से आ रहा है, रामभद्राचार्य जी। और रामभद्राचार्य जी का बल कहाँ है वो भी आप लोग जान लीजिए। तो गौ माता की जो आवाज हम उठा रहे हैं, इस आवाज को बंद करने के लिए सारे प्रयत्न हो रहे हैं, उन्हीं में से एक प्रयत्न ये भी ऐसा है कि मुकदमा तो दर्ज होगा ना। बिना मुकदमा दर्ज हुए जांच कैसे होगी, और बिना जांच के अगर खारिज कर देगा तो आप कहेंगे साहब बिना जांच के खारिज कर दिया। इसलिए मुकदमा दर्ज होकर के उस पर जांच होकर के दूध का दूध पानी का पानी होना, यही प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया बिल्कुल सही है, हम स्वागत करते हैं। हमारी क्या तैयारी है, देखिए जो सच है उसको क्या तैयारी करना है। उन्होंने झूठा केस बनाया है और उन्होंने कल हमारे अधिवक्ता ने आप लोगों को बताया था कि उन्होंने 2 एफिडेविट दाखिल किए हैं, दोनों में 2 कहानी है, यहीं से मामला खत्म हो गया। एक व्यक्ति शपथ पत्र पर 2 कहानी देता है, इसका मतलब उसकी एक कहानी तो झूठी है ना, आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए। तो और बाकी जो कहानी में जो कमजोरी होगी वो वकील वहां पे खड़े होके कोर्ट में बताएंगे, उसको हम कैसे आपके सामने बताएं। इसलिए कोई इसमें बाधा नहीं है, ये बिल्कुल उचित है, जो प्रक्रिया है उसका पालन किया जाना चाहिए और हम लोग न्यायालय में जो बाधा आ रही है उसको फेस करेंगे। ऐसी क्या बात है, हम थोड़े आदित्यनाथ हैं कि हमारे ऊपर का मुकदमा हटवा लो, ऐसी जरूरत नहीं है। हमारे ऊपर अगर कोई आक्षेप है तो हम भी उसका सामना करेंगे। वहीं अब इस पूरे मामले में आगे क्या होगा यह जांच पर निर्भर करेगा और अदालत ने हालांकि अब तक साफ कर दिया है कि सच्चाई जांच के दौरान सामने ही आएगी। फिलहाल FIR दर्ज हो चुकी है और पुलिस को निर्धारित समय के भीतर ही अदालत में अनुपालन रिपोर्ट भी देनी होगी। यानी एक तरफ गंभीर आरोप लगे हैं तो दूसरी तरफ साजिश का दावा है शंकराचार्य की तरफ से। अब सच क्या है यह जांच और अदालत की प्रक्रिया ही तय कर पाएगी। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या निष्पक्ष जांच से सच्चाई सामने आएगी या शंकराचार्य को क्या फंसाया जा रहा है, जानबूझ करके उन पर केस लगाया जा रहा है? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार वो यूपी सरकार को लेकर के, बीजेपी को लेकर के मुखर दिखाई दे रहे थे, लगातार वो बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे थे। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।